सीते पैराए प्रभु सादर, बैठी फटक सिला पर सुंदर। हे भैया लक्ष्मण, भैया तुम जाओ और मेरी पूजा के लिए फूल लेकर आओ। ठीक है भैया, मैं आपकी पूजा के लिए अभी फूल लेकर के आता हूँ। हे सीते, आज मेरा मन कर रहा है कि आपका खुद फूलों से श्रृंगार करूं। श्री राम बिना है जीवन ये बेकार प्राणी, श्री राम बिना है जीवन ये बेकार प्राणी। बीत गई हुई विषयों में तेरी जिंदगानी हो, श्री राम बिना है ये जीवन बेकार प्राणी हो, श्री राम बिना है ये जीवन बेकार प्राणी। शूरपति सुत धर 22 बीसा, 60 चाहती रघुपति बल देखा। सुनो, आज मैं करवा चौथ पढ़ती हूँ। चंद्रमा तो निकले नहीं, पटक शिला पर भगवान विराजमान है। मैं उन्हें जल चला कर आ रही हूँ। हाँ, तो प्रभु भगवान है जमीन पर आएगा तो मैं मेरे लिए परीक्षा लेना चाहिए। हाँ, यदि आपको विश्वास नहीं तो शौक से आप उनकी परीक्षा लीजिए। नहीं, मेरे लिए विश्वास नहीं होता कि स्वयं भगवान पृथ्वी पर कैसे आते बने। सीता चरनी चौच हाथी भागा, भूली मांदी मती कारान कागा। चला रुधिर नायक जाना, सीत धनुष सायक संधान। हे स्वामी, ये कौआ मेरे पैर में चोंच मारकर चला गया। हे जयंता, सावधान, तुमने एक स्त्री का अपमान किया है। प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। पिता बताइए मुझे, पिता बताइए मुझे, मेरी सहायता करो। ये प्रेरित मंत्री ब्रह्मचर्य धावा, चला भाजपा ऐसे भे पावा। और ये 10 रुपया कस्तूरी देवी धर्मपत्नी महेश दूधिया दुकानदार साहब बीटीसी मालिक, ये 10 रुपया सम्मानित करते हैं। हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। धारी निजी रूप गए उप, राम विमुख राखा तीना ही राम विमुख। पिताश्री मेरी रक्षा करो। हे पुत्र जयंता, जय शंकर की।
क्या हुआ? पिताजी, मैं श्री भगवान की परीक्षा करने लगा और परीक्षा में दूसरों मेरे जिनका उठाया वो भी बाण बन गया है और मेरा मृत्यु कर रहे हैं। प्रभु राम, मेरी परीक्षा, मेरी रक्षा करो प्रभु। हे पुत्र जयंता, अपनी चोंच मार के माता जानकी जी के पैर को घायल कर दिया। अरे पुत्र जयंता, ये तो तूने बहुत बड़ा अपराध किया। वो स्वयं नारायण है और तुम बहुत बड़े दोषी हो जयंता। जितनी देर तुम यहाँ रुकोगे, इतने बड़े आप दोषी हैं, उससे ज्यादा मैं दोषी होऊंगा। ये जयंता, मैं तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। आप यहाँ से जाइए। ये ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुली भैंसों का। अरे जनता, तुम इतने चिंतित इस ब्रह्मलोक में कैसे घूम रहे हो? मेरी रक्षा करो। आखिर ऐसा क्या हुआ जनता जो तू इतनी चिंता में और इस ब्रह्मलोक में घूम रहा है? गुरु भगवान के मैं परीक्षा लेने चाहिए। मैंने उनके सीता जी के पैरों में चोट मार दिया है और उनको घायल कर दिया। घायल कर दिया है उन पैरों को और उन्होंने एक तिनका उठा करके और मेरे प्राण लेने चाह रहे हैं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम करे द्रोही। हे दुष्ट जनता, ये तूने क्या किया? जो तीनों के नाथ हैं, उनकी पत्नी भार्या के तूने चोंच मार के और तेज आया, तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। आप भी नहीं करोगे क्या? चलो जाओ, मैं क्या तेरे त्रिभुवन में कोई भी इस बाण से सहायता नहीं कर सकता। यहाँ से चला जा। हे शंकर मेरी रक्षा करो। हे प्रभु शंकर मेरी रक्षा करो। कौन? इंद्रपुत्र जयंता, आज कैलाश में आपका आने का क्या कारण है? हे प्रभु, मैं प्रभु राम की परीक्षा लेने गया था और माता सीता को पैरों में चोट मार के मैंने घायल कर दिया और उन्होंने एक तिनका उठाया और मेरे प्राण लेने के लिए वो धनुष पड़ गया। सावधान जयंता, तुझे पता नहीं, तू नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए किसकी? जो त्रिभुवन के मालिक हैं, श्री हरि विष्णु, जो अपने रूप को बदलकर मृत्यु लोक पर पहुंचे और उन्होंने रूप धारण किया पुरुषोत्तम राम। उनकी भार्या सीता की आपने परीक्षा ली, लेकिन इस परीक्षा का दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन तूने मेरे कैलाश पर आने का साहस किया। जो श्री हरि का द्रोही, वो शंकर का द्रोही। और जा, अगर तूने यहाँ अधिक विलंब किया तो मैं भी श्री राम का द्रोही बन जाऊंगा। इसलिए इस समय में तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। जा, मेरे कैलाश से चला जा। जो भी कोई भी तीनों भवनों में तेरी सहायता नहीं कर सकता। जाओ। ये नारदी देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। हे नारद नारायण नारायण। मेरी रक्षा करो। हे जयंता, बहुत व्याकुल नजर आ रहे हो, क्या कारण है? कारण क्या है? श्री राम
प्रतिमा तुरंती राम पहिताही कही सी पुकारी प्रणय ही तिपाही। जयंता, ये तूने कैसा अनर्थ किया है। तूने आज वह कार्य किया है जो कि एक चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो। तूने प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, मैं तुझे उपाय तो बताऊंगा। तेरी तीनों लोकों में कोई रक्षा तो नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु तो दया के सागर हैं। तू जा और प्रभु की शरण में चला जा, वही तुझे क्षमा कर सकते हैं। आतुर शमी गही सी पद जाई त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मतिमंद जान नहीं पाई। त्राहवान 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 प्रभु मेरी रक्षा करो। हे दुष्ट, तू फिर आ गया। निजी कृतिकार में जनित फल पाए अब प्रभु पाए शरण तक आए। सुन कृपाल अति आरती बानी एक नये करित जा भवानी। हे जयंता, मैं तुम्हें एक आंख से दृष्टिहीन कर देता हूँ और आपको एक आंख से ही दोनों तरफ का दिखाई देगा। पर मुझे ये दुनिया संसार वाले मेरे लिए एक मित्र वाहन कहेंगे। एक मित्र थे, उसी देखा मित्रहान कहेंगे। मेरा दर्शन अमोघ है वरदान है सोने कनागत दे रहा हे जयंता तुझे नादान है। यह मेरा वरदान है जयंता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 16 कनागतों में तुम्हें लोग श्रद्धा से पूजेंगे। यही बहुत है प्रभु। जय श्री राम। खुश रहो। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गाया देख राम कर चल आए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनती महामुनि हर शक्ति भय। मुनिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुलकित गात्यात्रि उठ धाए देख राम आतुर चले आए।
खुश रहो प्रभु। बड़े भाग आहा प्रभु, आज मेरी तपस्या का फल पूरा हो गया। ये अत्रि गदगद हो गया है। प्रभु विराजो। आरती चलिए। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालशील कोमल भजामि ते पदाब्ज अकामना स्वधामनाम। दिखाए श्याम सुंदर भवन नाथि मंदिर प्रफुल्ल लोचन मातादि दोष मोचनम। प्रलाप प्रलाप विक्रम प्रआमय में वैरम निशंग चाप सायक धर्म त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडन महेश चाप खंडन मुनीन्द्र संत रंजन सुरारी वृंद भंजनम। मनोज बैरे वंदित आजादी देव सेवक विशुद्ध बोध बेग्र सामास्य त्रिभुज प्रापहम। नमाम इंदिरापत सुखाकरम संतागत भजे सशक्त ईशानज सचीपति प्रियानुजम। नीलांबुज श्यामल को सीता समारोपित भाग बाणो मासायक चार चापम। नमामि रामम रघुवंश राम। आहा प्रभु, बड़े भाग जो विचरण करते हुए जगत के मालिक आज इस कुटिया पर आए हैं। प्रभु कल्याण हो गया, कल्याण हो गया सभी वनवासियों का, साधु सन्यासियों की भक्ति पूरी हो गई प्रभु। ठीक है मुनिराज, अब हमें आगे का मार्ग बताइए। प्रभु आप एक निशा आप हम बैठ करके सत्संग करते हैं और आपका और मेरा थोड़ा वार्तालाप, थोड़ा प्रभु चर्चा होगी। और बेटी जानकी को मेरी भार्या अनुसुईया यही कुटिया में है और वहां सीता जी जानकी जी को भेज दो, तो कुछ नारी धर्म नारी नियम मेरी भार्या जानकी जी को बताएगी, उनका भी सत्संग होगा। और ये 10 रुपया माननीय गुपचुप और भैया जो गैया रह गई है कल सभी मेहनत करके इन्हें गौशाला में पहुंचवाए। तो प्रभु हेलो, और ये 50 रुपया रामजीत निवासी हिरोनी, 10 रुपया आशीष, 10 रुपया उमेश, अमित, देवरा भूरा, ये सभी हमारे रामलीला में दान दे रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र की। तो प्रभु जानकी जी को कुटिया के अंदर भेज दो, वहां मेरी भार्या अनुसुईया है, वो नारी धर्म के सारे नियम धर्म जानकी जी को बताए। ठीक है। अनुसुईया की
बदेगा ही सीता। मिली तो महारी सुशीली विनीता। ऋषि पत्नी मने सुख अधिकाई, आशीष देन कट बैठाई। खुश रहो जानकी जी, सौभाग्यवती रहो, अटल सुहागिन रहो। दीप बसल भूषण पहराए, ए जानकी जी, जे नित नूतन अमल सुहाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ वेशभूषण बनाती हूँ और कुछ तुम्हारे लिए मैं पतिव्रताओं के बारे में बतलाऊंगी। और ये 50 रुपया माननीय बिल्लू प्रधान जी निवासी देवरा भूरा, ये 50 रुपया से कलाकारों का स्वागत करते हैं। हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। मधु शरसी मृदिवानी, नारी धार्मिक कछु व्यापी बाकारी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नारी धर्म के बारे में व्याख्यान करने के लिए जा रही हूँ, जरा गौर पूर्वक से सुनना। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनि राजी कुमारी। हे जानकी जी, माता पिता कुछ दिनों के लिए हितकारी होते हैं। अमित दान भरता बैदेही, अधम सोनार जो सेवनते ही। हे जानकी जी, संसार में वो अधम नार कहलाती हैं जो अपने पति की सेवा नहीं करती हैं। धीरज धारामी मित्र आरु नारी, हे आपादी काली पराखी ये उचारी। हे जानकी जी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए उचारी। हे जानकी जी, इनके लिए आपत्ति काल में याद किया जाता है। वृद्धि रोग वसे जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतुदीना। और जानकी जी, अपना पति चाहे अंधा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे कैसा ही भी हो, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी उपत्ति करके अपमाना, नारी पा नियम एक ही नित्य पर रहना चाहिए और अपने पति की सेवा करनी चाहिए। जगपति वृता चार विधि एहि, वेद पुराण संत सब कहेई। हे जानकी जी, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता हुआ करती हैं, ये वेद प्रकाशों ने भी बखान किया है। अजी उत्तम की असी बस मन माही, सपने आनी पुरुष जगनाही। हे जानकी जी, जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता होती हैं, वो सपने में भी परपुरुष का मुख नहीं देखती हैं। मध्यम परिपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जानकी जी, जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता होती है, वो परपुरुष का मुख देखती तो है, लेकिन कैसे देखती है? जैसे बड़ा है उसे पिता के समान, बराबर का है भाई के समान, और छोटा है तो उसे पुत्र के समान देखती है। धर्म विचारी सबज कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति असो कहेई। हे जानकी जी, जो अपने पति की सेवा ना करते हुए अपने मन के लिए मारकर अपने ही मर्यादा में रहती हैं, वैसी नारी भी पतिव्रता कहलाती है। अजी बिन अवसरी भैती
अपने पति का कहना नहीं करती हैं, अपने मन को मारने की कोशिश करती हैं लेकिन मन नहीं मार पाती हैं, वो अधम नारी कहलाई जाती हैं। ये छने सुख लागे जन्म सुत कोटि, दुख न समझती सम को खोटी। हे जानकी जी, जो दूसरे के दुख को नहीं समझती हैं और अपने ही जवानी में यानी अपनी तरुण अवस्था में मगन रहती हैं, वो सबसे खोटी कहलाई जाती हैं। ये क्षणिक मात्र सुख काज जन्म खो दिया है, वो विधवा बालापन में जी होती है। हेलो, लालसा रहती हैं, वो अधबीच में ही विधवा हो जाती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। और जानकी जी, वो जवानी अवस्था में विधवा हो जाती हैं। अरे चैन ना बैठो है। हरि सुन जानकी परम सुख पावा, हे सादरिता तू चरण सिरुडावा। हे जानकी जी, ये कथा मैंने आप ही के लिए नहीं कही है, ये कथा मैंने सारे संसार के और संसार की सभी स्त्रियों के लिए की है। और ये 10 रुपया सुगरपाल निवासी हिरोनी, 10 रुपया हमारे मदन भैया भगत जी। ए लड़के, पिटेक की माने वैसी मान जाओ, और तुम्हारी समझ में ना आ रही है। ये अंशुया के अपने पर पुरस्कार देते हैं, हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। हे जानकी जी, अब अपने पति की सेवा नित्य दिन करनी है तुम्हें, और जैसे तुम्हारे पति का भेष है वैसा ही आज से तुम्हारा भेष बना दिया है, वैसे ही बन के रहना और निज दिन अपने पति की सेवा करती रहना। जय हो माता जी तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और उमरिया बिताए दई रात, तुन आए जय मुनि सारे भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। हे मुनिराज, अब हमें आगे का मार्ग बताइए। हाँ प्रभु, मन तो नहीं कहता कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन जाना भी जरूरी है। तो प्रभु यहाँ से आप इस मार्ग को जाएंगे और मार्ग में सरभंग ऋषि का आश्रम पड़ेगा। सरभंग ऋषि के आश्रम होते हुए आगे अतस्य ऋषि का आश्रम होगा। हेलो, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लाग अति दाया। ये हड्डियों का जो ढेर आपको प्रभु दिख रहा है, इसके बारे में शब्दताल जो आपके साथ में ऋषि मंडल है सब बतलाएंगे आपके लिए, इनसे मालूम कर लो। ये मुनिराज, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? हड्डियों का ढेर प्रभु, इसके कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है, यहाँ बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव लोगों को मारते हैं, खा जाते हैं। ये सब हड्डियों का ढेर मनुष्यों का है, जीवों का है। तो संसार दुखी कर दिया है प्रभु असुरों ने, और इसीलिए वन में आप विचर रहे हैं प्रभु, इसीलिए आपका आगमन हुआ है प्रभु। प्रभु ये सब दुष्टों का कार्य है, ये सब दुष्टों की लीला है। पाताल सुने भूगोल सुने, अरे पाताल सुने भूगोल सुने, न मंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से यही काम मेरा पृथ्वी निश्चय से हीन करूं, पृथ्वी दुष्टों से हीन करूं। जब दशरथ सुबह नाम मेरा रामचंद्र की। ये मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना,